AR रहमान के गाने इतने म्यूजिक इतने क्यों मतलब लोगों को पसंद आते हैं? वो ऊपर आकाशिक में कंपोज किए गए थे, उन्होंने उसको डाउनलोड किया। याद है कि इसने कमेंट लिखा था कि मुस्लिम्स में रीबर्थ नहीं होता। नहीं, मैं क्रिश्चियनिटी में भी नहीं होता, जैनिज्म में भी बोला नहीं होता, लेकिन लोगों ने अपने पास्ट लाइफ में वेद व्यास देखा है। हाँ, बहुत सारे लोगों ने अश्वत्थामा भी देखा हाँ, होगा। हाँ, तो वो लोग तो चिरंजीवी है। हाँ, तो वो लोग तो मरे ही नहीं अभी तक। हाँ, हाँ। तो किसी ने उसका पास्ट लाइफ कैसे देखा? उस साइंस ये मानता है कि आप कनेक्ट किससे भी हो सकते हो। जैसे मैंने मेरा लास्ट टाइम बताया कि मैं जैन हूं, लेकिन मैं जीसस को इतना मानता हूं, मैं गुरु नानक को इतना मानता हूं, मैं साईं को इतना मानता हूं, तो वो भी तो मेरा फ्रेगमेंटेड कॉन्शियसनेस है। इज इट राइट? कोई जबरदस्ती मेरे दिमाग में थोड़ी कोई डाल के बैठा है कि नहीं तू साईं को मान ही मान। इज इट राइट? इससे पता चलता है कि हमारी पास्ट लाइफ में हम कहीं ना कहीं इसके बहुत फैन फॉलोवर रहे होंगे। हाँ, इसलिए आपको वो अट्रैक्ट कर रहा है वो चीज कि भाई मेरे को इस मैंने तरफ लास्ट टाइम जाना शाहरुख है। खान का क्यों बताया मैंने? हाँ, कि भाई मैं उसके तरफ आप अट्रैक्ट हो रहा हूँ। सोचो माइकल जैक्सन के इतने फैन फॉलोवर क्यों थे? इतनी इलेक्ट्रिकफाई मतलब जो एक्ट करते थे, जो डांस करते थे, तो कहीं ना कहीं तो वो एक्सट्रीम्स में थे ना। वो AR रहमान के गाने इतने म्यूजिक इतने क्यों मतलब लोगों को पसंद आते हैं? एक्सट्रीम लेवल क्योंकि वो एक्सट्रीम के चैनलाइज थे, वो ऊपर आकाशिक में कंपोज किए गए थे, उन्होंने उसको डाउनलोड किया। तो जैसे कैरेक्टर को हम डाउनलोड करते हैं ना महाभारत के, वैसे हम लोग है ना एक डिवाइन इंटेलिजेंसी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो बहुत कम दिस इज कॉल्ड सुपर जीन्स। हाँ, पर बहुत कम लोग AR रहमान जैसा एग्जैक्टली आकाशिक रिकॉर्ड से अपने कॉन्शियस में से परफेक्ट ऐसा म्यूजिक लेके आके तभी आप AR रहमान बनता है। मतलब यही में 100 में से एक ही बन शकुंतला पाएगा। देवी थी, उन्होंने मैथमेटिक्स को डाउनलोड किया। हाँ, Is वो it ऐसे ही right? मैथ्स कर देते थे। ऐसे ही करते थे। तो आप उसको साइंस से कैसे गिनोगे? तो मैं ये कहता हूँ ये सब जो चीजें हैं ना, ये बियॉन्ड साइंस वाली है। इज इट राइट? तो अगर आप मैटर लेवल पे देखोगे तो सब फेक है। हाँ, अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल है। लेकिन बियॉन्ड मैटर जहाँ एनर्जी है, जहाँ कॉन्शियसनेस है, यहाँ सब सत्य है। सब सत्य, करेक्ट, सब सत्य है। राइट। इज इट राइट? वाईफाई को देख नहीं सकते हो, राउटर को देख सकते हो। तो अगर आप राउटर पे विश्वास कर सकते हो और वाईफाई का कनेक्शन मिलता है आपको, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो अस्तित्व है उसका। हाँ, आप ब्रेन को देख सकते हो, माइंड को नहीं देख सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी सोच चल रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो थॉट्स का अस्तित्व है। करेक्ट। वो इंटेंजिबल है, दिखेगा नहीं आपको, पर है। एग्जैक्टली। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमारा तो साई करुणा मिशन में पूरा रिसर्च बियॉन्ड एनर्जी का है, मतलब बियॉन्ड मैटर का है, बियॉन्ड एनर्जी कॉन्शियसनेस का है करके। और वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन, साइकिक सर्जरी, क्वांटम फिजिक्स, ये हम वो सारे सब्जेक्ट पे काम करते हैं जो आदमी सोच भी नहीं सकता है। और हम उसको फिजिकल लेवल पे अप्लाई करते ताकि हमको मेडिकल प्रूफ मिले। और जो चीज जैसे लास्ट टाइम मैंने कंजेनिटल हार्ट डिजीज का केस बताया, किया था पास्ट लाइफ रिग्रेशन सोल के ऊपर, लेकिन मेडिकली अप्रूव हुआ कि हाँ उसका होल बंद हो गया। समझ में आ रहा है आपको? मतलब एक कार्डियक सर्जन बोल रहा है कि अब इसका होल नहीं है, इसको सर्जरी की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम क्या है ना, इंस्ट्रूमेंट बने नहीं है अब तक। एनर्जी डिटेक्टर्स बने हैं, ऑरा साइंस बना है, ऑरा के मशीन बने, कॉन्शियसनेस को पकड़ने वाला आज तक कोई मशीन ही नहीं बना है। तो आप कैसे बोल सकते हो ये मतलब कृष्ण के कॉन्शियसनेस वाला है या अर्जुन का है या भीष्म का है? बिकॉज कोई मशीन ही नहीं है, इसको चेक कैसे कर सकते हो आप? सिर्फ मानना पड़ेगा बिकॉज वो कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट कर रहा है या वो कैरेक्टर को डिस्क्राइब कर रहा है वो। कितने लोग ना ऐसे बोलते हैं कि जिसको ये सारा ज्ञान होता है, हाँ, क्या सबकॉन्शियस, पिछला जन्म, दिस जन्म एंड ऑल, तो दोज पीपल आर नॉट वेरी वोकल अबाउट इट। वो लोग बातें नहीं बताते नहीं है इतना सब कुछ। तो मुझे वही पूछना था आपको कि आप एक्चुअली अभी कौन से स्टेज पे हो जो आप खुल के सब वोकल हो इस बारे में? बिकॉज मैं रिसर्च कर रहा हूँ ना, मुझे किसी से कोई लेना देना ही नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए। मतलब मुझे वर्ल्ड में, मैंने बोला ना कि वो फिलीपींस का डॉक्टर अच्छा लगा, मैं वहाँ पहुँच गया। मुझे अगर वो बद्री प्रसाद अच्छा लगा तो मैं वहाँ पहुँच गया। वो गुरु अच्छा लगा या वो थेरेपी अच्छी लगी, वो टेक्निक अच्छी लगी, वो सिंबल अच्छा लगा, मैं पहुँच गया। बिकॉज मुझे तो रिसर्च करना है, मैं कुंभ के बेले पे पहुँच गया। इज इट राइट?
तो ये चीज़ है ना कि मैं वननेस में हूँ या मैं शून्य में हूँ, इसलिए मैं ये सब चीज़ बोल पा रहा हूँ। मैं अगर किसी फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी में रहता ना तो मैं उसी की बात करता या उसी की बोलबाला करता। वेद व्यास का भी हाँ, आपने बताया हाँ, था कि लोगों ने अपने पास्ट लाइफ में वेद व्यास देखा है, हाँ, बहुत हाँ, सारे लोगों ने अश्वत्थामा भी देखा हाँ, होगा। हाँ, हाँ, तो वो लोग तो चिरंजीवी है, हाँ, तो हाँ, वो लोग तो मरे ही नहीं अभी तक। हाँ, हाँ, तो किसी ने उसका पास्ट लाइफ कैसे देखा क्योंकि उसमें? उनका कैरेक्टर कहीं तो अवेलेबल है ना। हाँ, आज अमिताभ मरा नहीं है तो अमिताभ को तो कोई भी देख सकता है कि नहीं, हम्म हम्म है ना। लोग बोलते हैं ना मेरे सपने में अमिताभ बच्चन आया, मेरे सपने में शाहरुख खान आया है, तो अच्छा वैसे कोई तो देखेगा कि नहीं, बिकॉज उनका कहीं तो अस्तित्व है कि नहीं। हम्म, इज इट राइट? और ये तो क्वांटम साइंस कहता है कि ये वाइब्रोनिक साइंस है कि सबके पार्टिकल्स यूनिवर्स में फैले पड़े, आदमी कोई भी पार्टिकल को कैच कर सकता है। ओके आपके पास वोडाफोन है तो भी आप अगर मैनुअल में जाओगे ना आपको एयरटेल दिखेगा, जियो भी दिखेगा मैनुअल में जाओगे तो। हाँ, मैनुअल नेटवर्क मोड में। इज इट राइट? ऑटो में जाओगे तो नहीं दिखेगा। हाँ, तो यही होता है कि यूनिवर्स में सब कुछ अवेलेबल है, हम्म तो व्हाट्स रॉन्ग इन इट? इज राइट? मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के योगा करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, और मेरे घर के सामने एक मस्जिद है, वहाँ नमाज पढ़ी जाती है, तो वो नमाज सुन के भी मुझे अच्छे वाइब्रेशंस आते हैं, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो इसमें बुरा क्या है? नमाज से मुझे याद आया कि इसने कमेंट लिखा था कि मुस्लिम्स में रीबर्थ नहीं होता। नहीं, मैंने कहा ना कि क्रिश्चियनिटी में भी नहीं होता, जैनिज्म में भी बोला नहीं होता, लेकिन उनका होता, concept ही नहीं है लेकिन rebirth आप सोचो ना कि विदाउट रीबर्थ, देखो या तो फिर एक ही चीज है, आप एनिमल से ह्यूमन में आए हो। नहीं, रीबर्थ होता है, जैनिज्म में तो है, बुक में भी लिखा हुआ नहीं है। मैं यही कहता हूँ कि क्या होता है ना कि लोग ने कभी ना डीपर साइंस नहीं पढ़ा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे आज मैंने वो फिजियोलॉजी का चैप्टर के बारे में रेस्पिरेटरी का बताया, आप किसी भी डॉक्टर को जाके पूछो मेडिटेशन से क्या फायदा, वो बोले कुछ फायदा नहीं यार, बकवास है, क्या सांस अंदर बाहर ले रहे हो। लेकिन जो एक चैप्टर में ना इतना छोटा सा कॉलम था, मतलब हमारी 400 पेज की बुक थी फिजियोलॉजी, उसमें सिर्फ 4 सेंटेंस में ना ऐसा ब्रैकेट में लिखा था कि व्हेन यू डू अ डीप रेस्पिरेशन एंड वेरी फास्ट रेस्पिरेशन यू गेट कनेक्टेड टू सम हायर एनर्जीज। इतना लिखा था फिजियोलॉजी में, चैटर्जी की बुक थी, उसमें लिखा है करके। और पूरे इंडिया में जो भी एमबीबीएस करता है ना वो चैटर्जी की बुक पढ़ता है। लेकिन वो 4 सेंटेंस अगर नहीं पढ़ा होगा तो वो तो इस पूरी थियरी को बकवास नहीं मानेगा। तो आपका नज़रिया ना बहुत शार्प चाहिए, आपकी विजन बहुत शार्प चाहिए। इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ ना बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखी रहती है, उसको पकड़ने के लिए आना चाहिए आपको। और मैंने आपको कहा कि मेरी पास्ट लाइफ में मैं बहुत ईगल एंड आउल की मेरी विजन है, इसलिए मैं ये बारीक वाली चीज़ को मैं तुरंत पकड़ लेता हूँ। अभी कैसा है ना कि हम लोग कोई भी चीज़ को जब तक सुपरफिशियली देखते हैं या पढ़ते हैं ना तो उस चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन ये चीज़ें बहुत अंदर 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 बताई गई है, जो लोग सही में डीपली जाते हैं, तभी तो कर्म की थियरी आई क्यों, मुझे बताओ। हाँ, बराबर। कर्म की थियरी आई क्यों अगर पास्ट लाइफ नहीं होता तो? इज इट राइट? मतलब आपके पॉडकास्ट के बाद में मुझे आज भी एक मैसेज आया, उसने पता नहीं कौन से कंट्री से था, वो मुझे बोला कि सारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं मेरे साथ, सारे लोग चीट कर रहे हैं, मैंने किसी का बिगाड़ा नहीं है, ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। मतलब कुछ तो कनेक्शन होगा ना उसका। मतलब वो बोल रहे हैं मैं जिधर भी कंट्री में जाता हूँ, बिजनेस करता हूँ, लोग मेरे साथ फ्रॉड करते, मेरा पैसा लेके मुझे ही धोखा देते। रिश्तेदार तो छोड़ दो, फ्रेंड्स तो छोड़ दो, दूसरे कंट्री के लोग भी मेरे साथ ऐसे करते। उस मतलब ये उसके साथ जन्मों जन्मों से चला आ रहा है, तो मैं यही और कह ये रहा उसको हूं। ब्रेक करना है। एक्चुअली कैसा है ना कि हमारे साथ जो भी कुछ होता है ना, कुछ तो है पिछले जन्मों का जो हम उसको एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम मानते ही नहीं है ना। जैसे एक मेडिकल साइंस, एक डॉक्टर कहता है कि दूसरे साइंस का कोई मतलब ही नहीं है, हमारा साइंस ऑथेंटिक है करके, तो डेफिनेटली वो माइंड में वही लेके चलेगा। तो क्यों कभी किसी पेशेंट को बोलेगा तुम एक्यूप्रेशर कराओ, तुम योगा कराओ, तुम जाके मसाज कराओ, पंचकर्मा कराओ, क्यों बोलेंगे? वो मानते ही नहीं ना। एक्सेप्टेंस नहीं है, एक्सेप्टेंस बिलीवेबिलिटी नहीं। नहीं इसलिए है। हमको है ना माओतर बाबा जी के केओस में ना वो वननेस का कॉन्सेप्ट आया कि अगर आप सेंटर पे रहते हो ना, वननेस में रहते हो ना, आप सारा 360 डिग्री को एक्सेप्ट करोगे और उसको एक्सपीरियंस करोगे। आपको सेंटर पे रहना पड़ेगा। इज इट राइट?
तो सेंटर वाला जैसे एक आरटी ऑफिसर कैसे एक सेंटर पे रहता है एक सिग्नल पे, वो सब 4 रास्ते पे देखता है कहाँ से रोड पे कैसे लोग आ रहे हैं। अब वो एक रोड पे खड़ा रहेगा, उसको दूसरे के 3 रोड कहाँ से दिखेंगे? राइट। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हम जब जाते हैं ना तो वो डिसिप्लिन को तोड़ते हैं, जिसके वजह से हमारा दिमाग ना सख्त होके बैठा है, दूसरे को मान ही नहीं रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ रही, रिजिडिटी बहुत है। नहीं ये गलत है, ये गलत है, ये लेकिन गलत नहीं, ये अलग है। बस इतना समझ लिया ना पास्ट लाइफ रिग्रेशन में। हाँ, ये अच्छा वर्ड है, ये गलत नहीं है, ये अलग है Actually, बस दैट्स द मेन थिंग। और लोग वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, उनको लगता है नहीं गलत है, अलग क्या होता है, गलत है, गलत नहीं है, ये अलग है, समथिंग इज डिफरेंट, दैट्स द मेन थिंग। तो आप जब वननेस पे रहोगे ना तो आप समझोगे ये अलग है, गलत नहीं है, तो आप में एक्सेप्टेंस बढ़ेगा। और दूसरी बात भी है कि अलग हो हाँ, या अहेड ऑफ टाइम्स वाली कोई बात हो, हाँ, तो वो दूसरे लोग को समझना बहुत मुश्किल है, बिकॉज सोल लेवल है ना। मैंने कहा लास्ट टाइम इन्फेंट सोल लेवल, बेबी सोल लेवल, यंग सोल लेवल, मैच्योर सोल लेवल, ओल्ड सोल लेवल, ट्रांसेंडेंटल, इनफाइनाइट, 7 प्रकार के सोल लेवल होते हैं और हर सोल लेवल पे हम बहुत सारे जन्म लेते हैं। इस पे मेरे को एक अच्छा एग्जांपल था, किशोर कुमार की बात करें तो हाँ, किशोर कुमार अपने टाइम पे बहुत अहेड ऑफ टाइम्स थे। यस यस वो जो कॉमेडी करते थे कि ये क्या है, ये क्या ऐसा कोई कॉमेडी करता है? वो फिर वो और कॉमेडी आज जानी वर्सेटाइल जाती थे, मल्टी वर्सेटाइल थे, उसकी कॉमेडी आज जानी जाती कि अरे यार क्या कॉमेडी करता था एग्जैक्टली। और वो आदमी फिर सिंगिंग में आया तो अलग ही लेवल पे, और सिंगिंग में उन्होंने यूडलिंग स्टार्ट किया, Yes, हाँ, वो किशोर कुमार ने स्टार्ट किया। लेकिन आप देखो ये जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, उनके अपने भी है ना एक डार्क लेसन्स होते हैं। तो उन्होंने भी अपने रिलेशनशिप में ना बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस लिए, उनको रीमैरिज करना पड़ा, डिवोर्सेस लेने पड़े। तो ये क्या होता है ना कि भाई हम एक जगह पे प्रोफेशनली माहिर होते हैं, एक्सपर्टाइज्ड होते हैं, नाम बहुत अच्छा रहता है, लेकिन एक टाइम पे हमारा बदनाम भी हम उस कहीं ना कहीं होते हैं, बैलेंस नहीं हो पाता है, क्योंकि शिवा को शून्य करना है। इज इट राइट? तो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ना हम ये देखते हैं कि ये जो डार्क साइड है ना, ये क्यों मेरे साथ हो रही है, मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे यहाँ इतनी टॉर्चरिंग हो रही है, यहाँ इतना मेरे फैन फॉलोअर्स है और यहाँ मेरे घर में कोई मुझे फॉलो नहीं कर रहा है।